हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर डे 9 मेरे भाई 2 दिन की क्लास नहीं हुई है, इसलिए बिल्कुल हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। क्या माफ़ी चाहेंगे? क्योंकि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ठीक है। और हमारी जो हार है उसको जीत से दूर ही रखना, क्योंकि कोई जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, आपके सामने लिखा हुआ है कैलेंडर। अब कैलेंडर को फाड़ने वाले आज अपन। ठीक है, ये मान के चल सकते हो आप। कैलेंडर तो ठीक है, क्वेश्चन भी करवाएंगे आप, जो मिक्स क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे, और कैलेंडर का तो पूरा चिट्ठा खोलने वाले अपन। ठीक है, यहाँ पर तो करें स्टार्ट। कैलेंडर मेरे भाई इधर सुनो, चलो कैलेंडर का अपन पहले हेक जान लेते हैं। सर हेक क्या है कैलेंडर का? देखो इधर सुनो, अगर आपको ये निकालना है, कोई तारीख दे दी अपने को कि 15 अगस्त के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, है ना? कब हुआ था? 1947 को। ठीक है, अगर ये आज़ाद हुआ था, इस दिन क्या था? अगर यहाँ पर ये जो डे पूछ ले अपने से कि डे क्या था, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, सिर्फ तारीख दे दे और अपने से वार पूछ ले, तो क्या करना है सर कैलेंडर के अंदर? यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आती है, और इस समस्या का सॉल्यूशन आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, इधर सुनो भाई। आप है ना, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं अपन। क्या बात करते हैं? नॉर्मल ईयर। है ना? और यहाँ पर लीप ईयर की बात करेंगे। ये दो चीज़ें आप समझ लो। ठीक है, 0 3। ठीक है, अब एक सेकंड, हाँ चलो ठीक है, जैसा मैं करवा रहा हूँ ना वैसा करते जाइए बस आप, तो बाकी अपन देख लेंगे। ठीक है, इधर देखो, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो नॉर्मल ईयर है अपना, ये नॉर्मल ईयर यहाँ पर कर लो, और लीप ईयर यहाँ पर कर लो। ठीक है, 0 3। अब यहाँ अगर देखें अपन, इधर सुनो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई है बिल्कुल सर। 12 का स्क्वायर याद है किसी को? 5 का 6 का, है ना? 12 का 5 का 6 का स्क्वायर, तो 12 का क्या होता है सर? 144 होता है। 5 का क्या होता है सर? 25 होता है, 0 25 लिख देंगे। 6 का क्या होता है सर? 0 36। और फिर 12 का स्क्वायर में +4 जोड़ देंगे तो 146। ये अगर लिख लिया आपने, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही, है ना? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ये समझो आप तो बस। ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर का कोड ये होता है, ये याद कर लो बस आप तो। क्या? 12 का स्क्वायर 144, फिर 25 का स्क्वायर 0 25, और 6 का स्क्वायर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 0 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 0 36, और फिर 12 का स्क्वायर 144 +4 कर दिया अपन ने। और यहाँ पर सिर्फ पहला और ये जो दूसरा है, ये इनको सिर्फ 0 और 3 लिखना है, बस बात खत्म। इनमें से एक एक कम कर दो, यूँ समझ लो आप तो। एक में से एक कम करा, इसमें से एक माइनस कर दो, एक में से एक माइनस कर दो, बस 0 और 3 लिख दिया अपन ने। उसके बाद जो कोड है ये सेम उतार देंगे अपन। क्या उतार देंगे? सेम उतार देंगे। ठीक है, अगर ये पूछ लिया इस प्रकार का क्वेश्चन, कौन सा भी वर्ष, ठीक है, तो हम बिल्कुल बता पाएंगे। अब यहाँ देखो आप, 1606, 1704, 1800 सर, ये होता है 2, मतलब 2 का गैप चल रहा है यहाँ पर, ये मानकर आप चल सकते हो। ठीक है, ये 0, फिर 2000 आ जाएगा सर, तो फिर क्या करेंगे? 2000 से फिर 6 चालू हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप? फिर ऐसे चलेगा 6 4 2 0, फिर 6 आ जाएगा, फिर ऐसा, समझ गए? ये सेंचुरी वर्ष है, ये सेंचुरी ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इधर देखो, एक और कोड याद करने की जरूरत है आपको। संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये संडे मंडे ट्यूसडे मेरे को आता नहीं है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? नहीं आए तो आप देख लेना। वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और क्या आता है भाई? थर्सडे, है ना? अच्छा, इसको एक काम करते, थर्सडे फर्स्डे छोड़ो, अपने को आता भी नहीं है इंग्लिश में। अपन एक काम करते, हिंदी में लिखते भैया। ये रविवार, है ना? सोमवार, मंगलवार, है ना? बुध, बुधवार के बाद क्या आएगा भाई? गुरुवार, थर्सडे, है ना? शुक्रवार, फ्राइडे, शनिवार, है ना? फ्राइडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे, सैटरडे, है ना? और फिर
वापस संडे, ठीक है। तो रविवार का कोड अपन 1 लेंगे, इसका लेंगे 2, इसका लेंगे 3, इसका लेंगे 4, इसका लेंगे 5, इसका लेंगे 6, इसका लेंगे 0। शनिवार का 0 कर लो। बात समझ गए? समझ ही गए होंगे उम्मीद है। बिल्कुल ये चीज़ आप समझ गए अगर कि ये 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और फिर से नई घोड़ी नया दाम, वही के वही काम चलने वाला है। यहाँ जो अपना नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर की पिक्चर ऐसी है कि 144, 12 का स्क्वायर 0, 25, 5 का स्क्वायर 0, 36, 6 का स्क्वायर और 144 मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिया। यहाँ पर एक माइनस कर दिया दोनों में, तो 0 और 3 आ गया। उसके बाद यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर सेम वापस एज इट इज ऐसा रख दिया। इतना अगर आपने याद कर लिया, इतना याद कर लिया कि भाई रविवार से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 गिनती लिखेंगे, शनिवार को 0 कर देंगे, उसके बाद 1600, 1700, 1800, 1900 और ये, ठीक है। अब भाई फार्मूला है, पहले तो डे प्लस मंथ प्लस ईयर, ठीक है। उसके बाद आता है भाई लीप ईयर, फिर सेंचुरी ईयर, है ना, ये आता है। उसके बाद डिवाइड में मेरा भाई 7 आ गया। ये बात समझ गए आप? अगर इतना सब कुछ आता है आपको, ये फॉर्मूला प्लस पहले तो दिन आता है, फिर महीना आता है, फिर साल आता है, साल के बाद क्या आता है भाई लीप ईयर आता है, फिर सेंचुरी ईयर आता है ना। ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो गई भाई, दिन और महीना और साल तो अपने को पता है ना। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर, ये और डिवाइड में अपन 7 कर देंगे। अब ये अगर चीज़ें आपको याद है इतनी, तो आपको कोई सी भी तारीख दे देगा, अगर कोई सी भी उठा के कहीं से भी किसी भी, तो अपन क्या निकाल लेंगे मेरा भाई, कौन सा दिन था वो निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ गए आप? मुझे लगता है समझ ही गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको पढ़ लो, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा मैं गैप दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि पढ़ लो और समझ लो अच्छे से ना, याद कर लो। हाँ भाई, समझ लिया, देख लिया, रट लिया। बस ये एक ही बार बोलना, एक ही बात बोलना चाहूँगा, इसको रटना पड़ेगा। इनको अगर रट लिया तो ये दिन अपन निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। डे कौन सा है मेरे भाई, कौन सा है, 15 लिख लिया, प्लस मंथ कौन सा है, अगस्त। तो अगस्त कहाँ है यहाँ पर, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, अगर देखना हो तो आपको पता ही है 4 से डिवाइड अगर हो जाता है तो नॉर्मल मतलब लीप ईयर है, और 4 से नहीं होता है तो 47 तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये नॉर्मल ईयर ही रहेगा। लेकिन इधर सुनो, जनवरी और फरवरी पर इफेक्ट डालेगा ना नॉर्मल और लीप, बाकी तो सब सेम रहेगा। नहीं, जनवरी और फरवरी अगर आती है तो हमको सोचने की जरूरत है कि सर लीप है कि नॉर्मल ईयर है। बाकी उधर अगर मार्च अप्रैल के बाद अगर जाते हैं अपन दिसंबर तक तो सेम ही कोड होने वाले हैं, ये तो क्लियर है अपने को। तो अगस्त का कोड मेरा भाई 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये अगस्त का मंथ का कोड अपन ने लिख लिया, प्लस। अब प्लस अगर बात करते हैं ईयर की, अगर बात करता है ये, तो ये जो है ना 1947 है, तो ये 19 सामने वाले 2 हटा देंगे और ये पीछे पीछे वाला है वो अपन ले लेंगे। तो कौन सा लेंगे, 47 ले लिया, ठीक है। ये क्लियर है, इतना समझ में आ गए। मान लो 2000 अभी 25 चल रहा है, तो क्या लेंगे इसका, ये सिर्फ 25 लेंगे, 20 नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई। आज का दिन भी अपन निकाल के देखेंगे इससे, है ना, इस फॉर्मूले से आज का दिन भी अपन निकाल के देखेंगे। आज तो सबको पता है कि कौन सा दिन है, लेकिन कैलकुलेशन करके निकाल के देखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 47 लिख लिया। अब सर डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। अब सर लीप ईयर का क्या फंडा है सर, तो लीप ईयर अपने को देखना है। तो लीप ईयर कैसे देखते हैं पता आपको, ये जो 19 है, 19 को हटा दो, 47 को यहाँ पर लेकर आओ। 47 में 4 का भाग दो, 4 एक हम 4, जितनी बार पूरी भाग बार चले जाए, फिर बचा कितना 7, है ना। तो 7 में फिर एक बार जाएगा, इसका मतलब कितनी बार गया, पूरी तरीके से भाग अपना 11 बार गया, तो ये 11, ठीक है। अभी 25 है, तो इसमें 4 का भाग अगर दूंगा मैं, तो 4 8
4 छंग की 24, 4 छंग की 24, तो ये 6 आ जाएगा अपना। बात समझ गए? इसमें कितने लीप ईयर है 2025 में देखें तो कितने लीप ईयर है? ये 6 लीप ईयर हुए। मतलब अभी 25 तक की बात कर रहे हैं, 2000 से लगा के 25 तक 6 लीप ईयर हो चुके, ऐसे निकालते हैं अपन। बात समझ में आ गई? तो ये 11 अपन ने निकाल लिए लीप ईयर। अब सेंचुरी ईयर कौन सा है मेरे भाई? सेंचुरी ईयर की बात करती है 1900 है। कौन सा है? 1900 है। अब इधर देखो, आ जाओ, यहाँ पड़ेगी इसकी जरूरत। 1900 का कोड कितना है भाई? 0 है, तो ये 0 रख दिया। अब इसको जोड़ के ने 7 से डिवाइड करना है। कहानी खत्म। अब कहानी क्या खत्म हुई सर? इधर देखो, 7 से डिवाइड करना है, तो अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट अगर देखें अपन 15 3 15, 15 और 3 कितना होता है? 18। ठीक है, 18 और 11 अगर जोड़े में तो 19 मतलब 29, और 29 और 47 मतलब 29 और 47 अगर जोड़ता हूँ मैं तो 7 9 6, और ये 4 6 और 1 7 है ना, ये 76 आ गया। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, बचा कितना भाई? 7 एकम 7, 0 कितनी बार जाए उससे मतलब नहीं, जो रिमाइंडर बचा है जैसे 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा अपना? 6 बच जाएगा। तो बस ये 6 ही अपना दिन होने वाला है। और 6 कोड इधर देख लो, 6 कहाँ पर दिख रहा है? ये शुक्रवार मेरे भाई। उस दिन अगर बात करूं मैं तो क्या था? शुक्रवार था। बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अभी 0 से भी लेकर चलूंगा मैं। ये तो जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन आ जाता है अपना कि तारीख दे देगा, वर्ष दे देगा, और अपना ये जो महीना दे देगा, और बोल देगा कि उस तारीख को क्या दिन था, या फिर आने वाले भविष्य में क्या दिन रहेगा। ये चीज़ अगर बोल देता है तो ये सब अपने को झमेला करना पड़ता है, और इसी में सबको समस्या आती है। लेकिन इसमें क्या समस्या है बताओ आप? एक बार ये कोड रटना है, वो कोड रटना है, और ये इसको तो रटने की जरूरत नहीं। रविवार से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। ठीक है, बात समझ में आ गई? डे दिन, पहले दिन आता है, फिर महीना आता है, फिर साल आता है, फिर लीप ईयर ले लो, सेंचुरी ईयर ले लो, भाग में 7 कर दो, बस हो जाएगा काम अपना। तो अब इधर सुनो, इसको यूज करके न अपन एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? अब अपन आज का दिन निकालते हैं। अब देखते हैं क्या रियल है या नहीं है ना। अभी देख लो आप, भले अभी देख लो आप, क्या देख लो कि आज दिन क्या है, आज दिन क्या है, वो चीज़ आप बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आज का दिन अपन इससे कैलकुलेट करके निकालते हैं, और रियलिटी में बताता हूँ। आज तारीख क्या है मेरे भाई? अगर देखें अपन तो क्या तारीख है भाई? 30 सितंबर है ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, सितंबर है, 30 सितंबर 2025। अब इसका क्या दिन रहेगा अगर इसको निकाल के देखें अपन तो? क्या सर? आ जाओ। डे कौन सा है भाई? 30 है, लिख लो, है ना। मंथ कौन सा है? सितंबर। सितंबर का कोड क्या है भाई? 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर कौन सा है साहब? 25, पीछे पीछे का लिखना है, मैंने बताया था आपको। और लीप ईयर सर, लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर? तो 25 में 4 का भाग करके देखेंगे तो 4 छंग की 24, तो 6 लीप ईयर है साहब। ठीक है, 2025 मतलब 2000 से लेकर 25 तक कितने लीप ईयर है? 6 लीप ईयर है। ये रख लिया साहब। उसके बाद क्या करें सर? सेंचुरी ईयर की बात करूं मैं तो 2000, सन 2000 की बात हो रही है यहाँ पर। सन 2000 बेस है ना इसका, तो ये 2000 का कोड क्या रखा अपन ने भाई? ये 6 रखा। तो यहाँ पर इसको 6 रख देंगे। कोई समस्या? इससे डिवाइड को अपने डिवाइड 7 कर देंगे। अब इसको जोड़ते अपन तो 6 दूनी 12, 6 18 हो गया है ना। और 25 और 30 अगर बात करें तो 55, 55 और 18 इसको अगर जोड़ते हैं अपन तो 5 8 13 का 3। ठीक है, और 6 और 1 7, 73। कितने बचे भाई? 7 से अगर डिवाइड करूंगा तो 10 बार चले आएगा, और कितने बचेंगे? 3। जो बचे हैं उस पर फोकस करना है, जो बचे हैं उस पर फोकस करना है। 3 काय का कोड है मेरे भाई? आज देख लो, मंगलवार है, देख लो आप, देख लो, है ना। ठीक है, देख लो, मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। राठौर साहब देखिए, मंगलवार है क्या आज? आज का दिन बिल्कुल क्लियर कर लेता हूँ, मेरे को पता नहीं था आज दिन क्या है, मंगलवार। देखो सर, निकल गया ना मंगलवार। आप यकीन नहीं हो तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि मंगलवार है, लेकिन ये अपने कोड वोड सब लगा के अपन ने कोड पीट जो भी है सब लगाकर मंगलवार आज निकाल दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप कोई सा भी दिन, कोई सी भी तारीख, मतलब कोई सी भी तारीख दे दे, कुछ भी दे दे, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो जाएगा काम आपका। ठीक है, और कोड याद करना भी कुछ नहीं भाई। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 0 5 लगा दो, 6 का स्क्वायर 0 6 लगा दो, और फिर 12 का स्क्वायर लास्ट में। पहले 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि +4 करना है। ठीक है ना। ये तो याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 बार अपन करते रहेंगे ना, मैं जब भी कराऊंगा ना इसका क्वेश्चन तब ऐसे याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, ये समझ गए। लेकिन ये जो शुरू के 2 है, जनवरी फरवरी, इसमें -1 और इसमें -1 करना आपने। बात समझ गए। उसके बाद ये रविवार से स्टार्ट करना, 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। ठीक है, डे पहले लिखना, दिन आएगा, फिर महीना आएगा, फिर साल आएगा। ये 3 तो सीक्वेंस से लगा। एक लीप ईयर ले लो और एक सेंचुरी ईयर ले लो, बस डिवाइड में 7 लगा दो। 1600 से स्टार्ट करोगे तो 6, 1700 का 4, मतलब 6 2 माइनस करना है,
दो दो का गैप है, 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0। बात समझ में आ गई? अब बिल्कुल आ गई होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, और अभी अपन जीरो से जो क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, वो भी अपन करवाने वाले हैं, लेकिन वो जीरो वाले तो सभी को आते हैं, और अगर आते भी है और नहीं भी आते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और बेसिक इससे पहले मैं बेसिक एक बार बता चुका हूं आपको, जो बेसिक नॉर्मली जैसे नॉर्मली करते हैं, अभी आएगा क्वेश्चन, उसमें अपन पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन आपसे उम्मीद है, मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे भाई, क्या निवेदन करता हूं? आवेदन, निवेदन, उसके बाद दे दनादन। ठीक है, तो ये बात रहेगी अपनी मेरे भाई। आवेदन और निवेदन कर रहा हूं कि ये आप याद कर ले, अच्छे से समझ ले, याद कर ले, रट ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन कल चलने वाले हैं। ठीक है, पूरा कैलेंडर का उठा के लाऊंगा मैं 50 प्रश्न। ठीक है, जो कि अपने एमपी पुलिस में पिछली बार आए हुए, जो आबकारी में पूछे, अपने पटवारी में पूछे गए, एमपी के जितने भी एग्जाम है ना उसमें पूछे गए कैलेंडर के जितने भी पेपर है, क्वेश्चन है, वो मैं कल उठा के लाने वाला हूं। और वो पहले मेरे पहले करवाने के पहले आपको करना है। ठीक है, 10 प्रश्न तक मैं करवाऊंगा, उसके बाद 40 आपको करना है, ये समझ लो। आप तो करवाऊंगा तो मैं, लेकिन मेरे पहले करना आपको, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और मैंने आज बता दिया आपको पूरा हैक। ये पूरा कैलेंडर अगर आपको वार नहीं दे रखा है और निकालना है तो फिर बिल्कुल टेंशन नहीं है। ठीक है, आज का दिन मैंने निकाल के बता दिया, मंगलवार, आप चेक कर सकते हो। प्रश्न आपके सामने है। अब इधर देखो, ओवर टाइम से थोड़ा लाभ लेकिन थकावट हो तो क्या तर्क संगत है? अगर ओवर टाइम से थोड़ा सा लाभ तो मिलना ही है भाई, तो क्या तर्क संगत है? अगर सेहत को अनदेखी करे क्या? पूरी तरह काम रोक दे क्या? लगातार काम करे क्या? आराम और काम को संतुलन। ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट रहेगा भाई आपका, है ना। बिल्कुल रहना भी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपका। ठीक, नेक्स्ट चलें अपन। सड़क पर अतिक्रमण से इमरजेंसी वाहन धीमे हो तो दीर्घकालीन योजना क्या होनी चाहिए अपनी? नियमित अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना चाहिए भाई। ठीक है, बाकी देखें तो जैसा वैसा छोड़ दो, सभी दुकान बंद कर दो, क्या बात करो फिजूल की। व्यस्त समय में अनदेखा करें, ये क्या बात हुई है ना। तर्क वाली बात करनी चाहिए, ये चीज़ देखो। अब अवरोही क्रम में जमाना है भाई, अवरोही 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 क्रम में जमाना है भाई, तो इनको पहले अवरोही क्रम में जमाएंगे अपन। कैसे जमाएंगे भाई? अवरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अवरोही क्रम में जमा दो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अवरोही क्रम में जमा दिया भाई। तो इसमें तो कुछ एक भी नहीं दिख रहा अपने को। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 लेटर अपन ने जमा दिए, तो यहाँ पर एक भी ऐसा मैच नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या आपको दिख? अच्छा, अपन ने गलत लिख दिया मेरे भाई यार, सही लिखा यार, सही तो लिखा है। अब क्या बोल रहा है ये? दी गई संख्याओं में कितनी संख्याएं की स्थिति अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद भी समान रहेगी? अगर देख रहा हूं मैं तो फिर से अगर देखें तो अवरोही बोले तो, अवरोही बोले तो भाई, अच्छा अवरोही बोले, अरे यार सेट, मैं क्या कर रहा हूँ अवरोही अगर बोले ना, तो अवरोही अगर जब भी बोले, इधर सुनो, अवरोही में 4 है और आरोही में 3 है। इधर सुनो, अवरोही और आरोही, चलो इसका आज फंडा ही क्लियर कर देते, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। अवरोही में तीन वर्ड है और इसमें कितने वर्ड है? 4 वर्ड है। कितने वर्ड है? इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है। ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, तो बड़े से छोटे की तरफ, और ये छोटा है तो छोटे से बड़े की तरफ। तो चलो आ जाओ, 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे यार कॉन्सेप्ट भूल गए भाई, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अवरोही में 4 लेटर दिख रहे हैं आपको, 4 वर्ड, बड़ा है ना अवरोही, तो बड़े से छोटा, और आरोही छोटा है तो छोटे से बड़ा। अगर यहाँ आरोही बोल देता था अपन छोटे से बड़े की तरफ चलते। तो अब देखो 8 7 6 5 4 3 2, अब यहाँ पर सेम 1 दिख रहा है मेरे को, आपको भी दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, वो थोड़ा सा पता नहीं अब कैलेंडर में खो गए थे इसलिए यहाँ पर समस्या आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, अवरोही अगर बड़ा है, अवरोही इधर देखो, अब अवरोही और आरोही, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर, है ना। कभी भी आरोही अवरोही में गलती नहीं होगी। बड़ा कौन है सर? ये बड़ा है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाएगा। छोटा कौन है? ये छोटा है, तो छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। बात समझ गए? बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ गए, छोटा रहता तो छोटे से बड़े की तरफ जाते। बात समझ गए? अवरोही बड़े से छोटे की तरफ और आरोही छोटे से बड़े की तरफ। चलो अब कंफ्यूज नहीं होना है और कभी होंगे भी नहीं। ठीक है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के अपने को चलना है।
भाई सीरीज देखो, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो ये जो लुप्त संख्या है ना मेरे भाई, इसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि अपन ने देखा था डिफरेंस देखते हैं, लेकिन डिफरेंस के अलावा भी एक चीज़ होती है, वो ये है कि जैसे इन दोनों को जोड़ करके ये बनाता है, फिर इन दोनों को जोड़ करके मतलब इनको जोड़ करके ये बनाता है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ करके ये बनाता है, ये पैटर्न आता है ना, आ भी सकता है, देख लेना आप, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 3 5, 3 5 8, 8 5 13, 13 8, 13 और 8 21, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर ये पैटर्न आ जाए तो अपने को देखना है, ध्यान रखना है ना, कि ऐसा नहीं हो कि अपन कंफ्यूज हो जाए और बस ये निकालते रह जाएं कि सर इसका तो 1, फिर इसका 0, फिर 1 सर, फिर +1, फिर +2 कर दिया सर इसने, ये सब पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है ना, ये चीज़ एक बार देख लेना कि कहीं ये वाला पैटर्न तो नहीं लग रहा है, मतलब इसमें बैक वाला, जैसे मान लो इसको जो इन दोनों को जोड़ के ये आता है, फिर इन दोनों को जोड़ के मतलब इन दोनों को जोड़ के ये वाला आता है, फिर इन दोनों को जोड़ के ये वाला आता है, ऐसा चलता रहता है काम, है ना, आगे तक सीरीज। तो ऐसे जोड़ करके अपन ने 21 निकाल लिया। ये पैटर्न भी अपने को याद रखना है ना, ऐसा पूछ ले अगर एग्जामिनर तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए, भाई सरोज ने कहा, वह मेरे अंकल, सरोज भाई, सरोज जी, किसने कहा, सरोज ने, सरोज जी के अंकल हैं। अंकल बोले तो पिता का भाई, है ना, पिता का भाई, ठीक है, अंकल। वह मेरे अंकल की बेटी का भाई, बहुत ही बढ़िया हो गया काम ये तो, ठीक है, भाई है, इसका मतलब सरोज से भाई कौन है, भाई ये सरोज है ना, ये क्या बोलते हैं अपने अंकल का, मतलब अंकल का लड़का है ये, है ना, तो अंकल का लड़का चचेरा भाई हो जाएगा, भतीजा साला जीजा नहीं होगा, चचेरा भाई है ये दोनों, है ना, चचेरा मामेरा भाई है, ठीक है, छोटे भाई बड़े भाई की बात नहीं करिए, चचेरा भाई है। अब एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि वह उस महिला की बेटी है जो, अब देखो घुमा दिया क्वेश्चन, वह जो है उस महिला की बेटी है, वह जो है उस महिला की बेटी, वह जो है उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। मेरी माँ मतलब कौन है भाई, दिनेश, ठीक है, मेरी माँ के पति की माँ, है ना, मेरी माँ के पति की माँ कौन है, ये महिला है, महिला की बेटी मतलब ये बेटी आ गई यहाँ पर, अगर इसको हटा दूं मैं तो अब क्लियर हो गया, महिला कौन है, माँ ही है, ठीक है, जो माँ है ना वो ही महिला है ना, ये चीज़ होती है, ये महिला। अब क्या पूछ रहा है भाई, वह महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है, कहाँ गया भैया, ये रहा, किस प्रकार संबंधित है, ये कौन, पति, दादी है ना, दादी तो कहीं से कहीं नहीं दिख रही मुझे, है ना, अच्छा दादी, अच्छा उसके माँ की बेटी की बात कर रहा है ये, बेटी कौन है, बुआ है, बुआ भी नहीं है, चाची भी नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं समझ में आ रहा। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं इसको, है ना, एक बार फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, इधर सुनो, ये महिला है मान लो, है ना, ये दिनेश है, ठीक है, महिला की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर, इसकी ओर, कि वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, ठीक है। अच्छा, महिला की ओर इशारा करते हुए वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, ठीक है, मेरी माँ के पति की माँ है और इसकी बेटी है, ठीक है। तो या तो अपने को एक काम करना है, माँ से निकालना पड़ेगा या बेटी से संबंध निकालना पड़ेगा, तो महिला दिनेश से, अब महिला की अगर बात करूं तो महिला दिनेश से अगर बात करें अपन तो ये बुआ हो सकती है, ठीक है, ये पति मतलब बाप की बहन बुआ हो सकती है, या फिर इसकी दादी की बात कर रहा होगा, तो दादी है नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, चाची बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं, है ना, चाची बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना, बुआ को आंट बोलते हैं इंग्लिश में, अब ये बुआ नहीं लिखा है इनने तो ये एक अलग चीज़ है ना, बुआ मामी हो गई, इनको सबको आंट बोलते हैं, ये चाची दे दिया इसने। फिर भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं, रीचेकिंग। महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, ठीक है, वह उस महिला की बेटी है, वह जो है उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है,
मतलब ये महिला, ठीक है, उसकी बेटी है, ठीक है। तो हाँ, तो इसी की तो बात कर रहा है मेरे भाई, इसी की तो। अब ये इसके पिताजी की बहन है, ठीक है, इसके पिताजी की बहन आंट हो जाएगी, चाची हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बुआ नहीं है इसलिए आंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक ही लाइसेंस प्लेट संख्या कई वाहनों पर पाई जाती है तो कौन सी परिकल्पना लागू होती है? तो कौन सी परिकल्पना लागू होती है मेरे भाई? अगर एक ही वाहन, एक ही नंबर प्लेट अगर पाई जाती है अधिकतम वाहन, तो नकली नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे होंगे, सरकारी त्रुटि या फिर एक ही मालिक या ड्राइवर लापरवाह है। मेरा भाई बिल्कुल नकली नंबर प्लेट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, नकली नंबर प्लेट उपयोग की जा रही है। अब ये प्रश्न देखो 3D के, ये लिख रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं हमको, दायां बायां हमको पता होना चाहिए। ये दायां होता है सीधे हाथ पर और ये उल्टा हाथ पर हमारा बायां होता है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक है जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह है? भाई अंक बोले तो नंबर जिनके पहले तुरंत बाद एक चिन्ह है, मतलब सिंबल है, और तुरंत पहले एक अक्षर है। मतलब अक्षर बोले तो अक्षर क्या बोल सकते हैं अपन? अक्षर बोले तो क्या बोल सकते, वर्ड या फिर लेटर, ठीक है ना। तो नंबर, लेटर, नंबर, सिंबल। अब देखना है अपने को, लेटर नंबर नहीं है, लेटर नंबर सिंबल नहीं, लेटर नंबर सिंबल, ये एक है ना। फिर लेटर नंबर नहीं, बस एक ही क्या है, सिर्फ एक ही ऐसी व्यवस्था मिली हमको जो पूछा है इसने कि पहले लेटर होना चाहिए। अब इधर सुनो, हिंदी में देख लो भैया, बीच में अंक, तुरंत बाद में एक चिन्ह, है ना, हिंदी मीडियम, और तुरंत पहले एक अक्षर, ठीक है भाई। अक्षर किसको बोलते हैं? ए से जेड तक। अंक किसको बोलते हैं? 1 से 0 तक, ठीक है, या फिर 0 से 9 तक, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। और चिन्ह किसको बोलते हैं? चिन्ह भाई ये हेज हो गया, @ हो गया, स्टार हो गया अपना, है ना, ये चिन्ह है, ठीक है। ये एंड हो गया, ये चिन्ह है, ठीक है। तो ये चिन्ह है, ये अंक है और ये अक्षर है। बात समझ गए? इतना समझने के बाद अब पूछ रहा है हमसे कि पहले अक्षर फिर अंक चिन्ह। तो अक्षर ढूंढ रहे अपन, सबसे पहले अक्षर से देखते हैं। अक्षर यहाँ पर है लेकिन अक्षर के बाद अंक नहीं है ना। अक्षर यहाँ अंक है लेकिन चिन्ह नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हटा दिया। फिर अक्षर, लेटर नहीं है मतलब अंक नहीं है, फिर अक्षर यहाँ पर है, अंक भी है और चिन्ह भी है, तो एक अपने को मिल गया, ठीक है, अपन खुश। अक्षर फिर नहीं है, अक्षर वो है, अंक है लेकिन वो नहीं है, चिन्ह नहीं है, चिन्ह यहाँ आ गया, तो इसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब अपने को सिर्फ एक मिल गया। मैंने बोला था ना 0 से लेकर चलूंगा, बिल्कुल 0 से ही है। अक्षर बोले तो ऐसे लगा कर जेड तक, अंक बोले तो 0 से 9 तक, और चिन्ह बोले तो ये मैंने बता ही दिया आपको, है ना। चिन्ह परसेंटेज भी हो सकता है, चिन्ह ये भी हो सकता है, चिन्ह मतलब चिन्ह है, सिंबल इंग्लिश में बोले तो डॉलर का भी चिन्ह है, रुपये का भी चिन्ह है ना, ये चिन्ह है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दायां बायां पता होना चाहिए और बाकी ये होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अब ये देखो चाइनीज कोडिंग का कोड है, इसमें कुछ नहीं, जो पूछा है उसके ऊपर डिपेंड अपने को अटैक करना है। वाइड पूछा है तो जाओ वाइड ढूंढो साहब, ये यहाँ पर वाइड मिला हमको, इसके अलावा एक और यहाँ पे वाइड मिल गया साहब। तो अब इसका मतलब समझ गए हम कि यहाँ पे वाइड का कोड होगा, यहाँ पे वाइड का कोड यहाँ पर भी होगा, वाइड का कोड यहाँ पर भी होगा। तो जिम है क्या? नहीं है सर, वाइड का कोड ये नहीं हो सकता। जोम है क्या सर? जोम नहीं है सर। उसके बाद जीमा है क्या सर? तो बिल्कुल सर, अरे सर जीमा, अरे साहब ये मिल गया वाइड का, अरे सर मैंने ढूंढ लिया, वाइड का कोड क्या हो गया मेरे भाई? जीमा, बेस्ट, समझ गए। ये काम रहता है इसके अंदर, ये लो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जुमा जिमी, जामा जिमू जिमी, ऐसा दे रखा है इसमें कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना। अपन यूं भी समझ सकते थे, इधर सुनो कि साहब यार ये जोम लिखा है तो ऐसा तो नहीं कि इसमें से ए हट गया हो या फिर इससे एग्जामिनर से मिस्टेक हो गई, नहीं, एग्जामिनर से मिस्टेक नहीं होती है भाई, है ना। ये जीमा, ये जीमा, ठीक है। मिस्टेक होगी भी तो फिर नंबर मिलेंगे बाद में, उसका लोड नहीं लेना अपने को, ठीक है। अपने को सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 10, एक व्यक्ति एक्स से स्टार्ट करता है और दक्षिण की तरफ जाता है भाई, ये दक्षिण की तरफ 14 किलोमीटर चलेगा, ठीक है भाई। फिर वह बाएं मुड़ता है, सर ने दाएं मुड़ा दिया, सर वो तो बोल रहा बाएं मुड़ता है, ठीक है। दक्षिण की तरफ देख रहा है, दायां बायां बायां दायां हो जाता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है सर, तो फिर नीचे की तरफ फिर चलेगा साहब ये 10, ठीक है। उसके बाद सर फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है भाई अपना, तो दाएं मुड़ जाता है फिर बाएं मुड़ा देंगे हम तो, और वाई के लिए फिर 10 किलोमीटर भेज देंगे इसको, ठीक है। ये वाई पर पहुंच गया भाई साहब, फिर 10। अब क्या बोल रहा है ये कि एक्स पर पहुंचने के लिए उसे कब, अब कितना और किस दिशा में? भाई एक्स से पहुंचने के लिए पहले तो उत्तर तरफ जाना पड़ेगा, ये तो बराबर हो गया ना 10 पे, उत्तर की तरफ, और 10 14 24 उत्तर,
24 कैसे हो गया सर? अब ये यहाँ 10 है तो ऑब्वियस बात है मेरे भाई, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, है ना। तो 10 और 14 24, 24 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करके निकल जाएगा ये। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, दायां बायां मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से आ गया भाई, गलत श्रृंखला बतानी, गलत पद चुनना है अपने को। ठीक है, कोड लिख लो अपन तो अपनी इज्जत से, 7 18 T20 मेरा तेरा, 14 Y 25 1 फिर T20, 16 1 3 भी हम दो हमारे दो, W 23 H 8 J 10 C 3। ठीक है, X 24 और J 10 और L 12 और E 5। मेरा भाई कल अपन है ना बिल्कुल टॉपिक वाइज करने वाले, 1 तारीख से मैंने बोला था ना, आज से ही वैसे शुरू कर दिया, लेकिन कल से अपन एकदम इतनी बेस्ट तरीके से टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं कि आप बोलोगे सर रीजनिंग का काम खत्म कर दिया आप अपन ने, यूँ समझ लो आप तो, है ना, कि सर मज़ा आ गया यार, कुछ भी बोलो आप है ना। आओ देखते हैं, अब इधर सुनो, अब क्या है इसमें देखूँ मैं तो +7 दिख रहा है, ठीक है, +7 दिख रहा है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो +2 दिख रहा है, उसके बाद देखूँ मैं तो +4 3 7 दिख रहा है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद अगर और देखूँ मैं तो +1 दिख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि आपको कौन माहौल कौन बिगाड़ रहा है यहाँ पर, है माहौल कौन बिगाड़ रहा है भाई? यहाँ देखूँ तो 7, ठीक है, यहाँ देखूँ तो 2, ठीक है। उसके बाद अच्छा गलत पद कौन सा है ये देखना ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखूँ तो कितना हो रहा है 22 4 और 3 7, ठीक है। और यहाँ अगर देखूँ मैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ देखें तो +2 हो रहा है ना। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप माहौल कौन बिगाड़ रहा है, माहौल कौन बिगाड़ रहा है भाई? 7 2 7 फिर 2 आना चाहिए, है ना, 7 2 7 फिर 2 आना चाहिए, तो यहाँ +2 हो रहा है, लेकिन माहौल कौन बिगाड़ रहा है मेरे भाई? ये बिगाड़ रहा है। अपना तो सही 60 चल रहा है, पहले 7 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 7 जोड़ा, तो 7 जोड़ने पे तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ने पर ये आना चाहिए, लेकिन 1 जोड़ रहा है ये, तो यहाँ पर 25 आना चाहिए था, है ना। तो अपना काम बिगड़ बनता है, यहाँ 2 जोड़े सही जोड़ा, इसने ये भी सही जोड़ा, ये भी सही जोड़ा। माहौल सिर्फ ये बंदा बिगाड़ रहा है, एक सिर्फ सिंगल W से X वाला बिगाड़ रहा है माहौल। तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो पूरा भाई, एक मछली अगर तालाब में, एक मछली अगर मतलब व्यवस्थित नहीं है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाली बात है आती है। ये X है ना, यही ले बैठा है इनको सबको, है ना। तो XJLE ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। माहौल तो यही बिगाड़ रहा है ना, सिंगल बंदा, बाकी तो बेचारे ये सब सही चल रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, वही अकेला ही 1 जोड़ रहा है, तो वही अपने को दिक्कत दे रहा है, ठीक है। और ये दिक्कत अपने को एक परीक्षा में निकालनी है ना। अब इधर देखो, अब भैया चलो गए अपने, क्या बोल रहा है ये कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, कौन सा नहीं है, लीप ईयर कौन सा नहीं है, लीप ईयर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है मेरा भाई, अगर ये बोल रहा है तो 4 से, अपन ने देखा था कि जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, ठीक है। जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, जो 4 से डिवाइड नहीं हो वो लीप ईयर नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल है। यही नहीं है मेरे भाई, ये कौन नहीं है, ये 1904 से डिवाइड नहीं होगा कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है 2020 भी आराम से हो जाता है, 8 भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर चलती रहती है, बात समझ गए होंगे आप अच्छे से, ठीक है। तो ये लीप ईयर नहीं है, कौन सा लीप ईयर नहीं है भाई, ये नहीं है ना। इसको अगर सोल्व करेंगे भी सही अपन तो नहीं हो पाएगा ये, है ना। 4 4 चौक 16 3 4 7 28, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। लीप ईयर कौन सा नहीं है ये पूछ रहा आपने से, तो ये बता दिया हमने कौन सा लीप ईयर नहीं है भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। आगे बढ़े अगर अपन, आगे अगर बढ़े अपन, लीप वर्ष नहीं है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो भैया, क्या चल रहा है साहब, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है अपने को, निर्देशित निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे भैया अपन, सबसे पहले जंगल में जाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले जंगल में जाएंगे, ठीक है साहब। जंगल में गए आप, उसके बाद आपने क्या करा, लकड़ी को के पहले पुस्तक लिख दी पहले, फिर उसके बाद लकड़ी काट दी भैया तुमने, उसके बाद फिर कागज बना दिया आपने कि लुगदी बनाई, पहले लुगदी बना दी, ठीक है, पहले लुगदी बनाई होगी, ठीक है। लुगदी के बाद आपने कागज बनाया होगा, ठीक है भैया। कागज के बाद आपने पुस्तक बना दी, अच्छी बात कर दी सर आपने। तो 2 3
4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1, ये ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले अपन, कथन दे रखा है हमको कि सभी पौधे पेड़ है भाई। चलो आ जाओ भाई, ये पौधे जितने भी पौधे वो पेड़ है। ठीक है, अब कुछ पेड़ पत्ती है यहाँ पर, तो कुछ पेड़ पत्ती बना लो भाई, जैसा बोल रहा है ऐसा करो। कुछ पत्ते फूल है, कुछ पत्ते यहाँ पर फूल है। ठीक है, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि कुछ पौधे पत्तियां हैं क्या, कुछ पौधे पत्तियां हैं क्या, हो सकती है नहीं भी हो सकती, हम नहीं बोल सकते अभी। कुछ पौधे फूल है क्या, कुछ पौधे फूल है क्या, ये भी अपन नहीं बोल सकते मेरे भाई। तो यहाँ पर ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो, कहाँ गया भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ना तो एक ना तो दो, संभावित है भाई, है ना, कंफर्म नहीं बोल सकते अपन। संभावित को तो अपन गलत ही लगाएंगे। हाँ, एक में अगर स्टेटमेंट सेम हो और एक में बोल रहा है हाँ है और एक में बोल रहा नहीं है, तो फिर तकलीफ वाली बात है। ये क्वेश्चन देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन आ गए अपने। अब नॉर्मल क्वेश्चन में तो कोई समस्या नहीं, वैसे करवा ही रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी समझ लो आप। 1 जनवरी 2001 को कौन सा सोमवार था भाई, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा है, 2003 को पूछ ले, 4 को पूछ ले, 5 को पूछ ले, 6 को। मान लो कि 1 जनवरी 2008 का पूछ लेता है, ये अपने को क्या पूछ लेता, 8 का। अब इसमें 8 का भी निकाल देंगे और 2 का भी निकाल देंगे। आ जाओ, इसको लिखो सबसे पहले तो 1 जनवरी 2001 लिख दो। ठीक है, लिख दो। कौन सा था वो भी लिख दो, कौन सा था, सोमवार था। ठीक है, क्या नशा करके आए हो सर, नहीं नशा नहीं मेरे भाई, नशा नहीं करते हम। ठीक है, ये देखो सोमवार था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, ये बोल रहा है। अब अपन क्या करते हैं साहब, यहाँ पर 4 का भाग दे के देखते हैं, दे रहा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ 1 प्लस करते हैं 2002 पर जाने के लिए। क्या करते हैं, सिर्फ 1 प्लस करते हैं। तो 1 प्लस करें, 2002 का पूछा है, अगर उसी दिन पे जाना है तो 2002 का अगर पूछ रहा है मेरा भाई, तो सोमवार में सिर्फ 1 प्लस करना है। तो क्या कर देंगे सर, इस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा उत्तर हो गया, ये तो हमारा उत्तर हो गया। अब सर 2008 तक पहुंचने के लिए आपने बात तो कर दी बड़ी बड़ी, अब 8 तक पहुंचाओ सर हमको, तो बिल्कुल पहुंचाते भाई। 2 में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो प्लस 1 करूंगा 2003 में पहुंचने। अच्छा, यहाँ पर लिख लो आप, तो जहाँ तक जाना है वहाँ तक लिख लो, लिख लो आप तो बेफिक्र हो गए, है ना, फिर बार बार लिखने में मज़ा नहीं आएगा। 2008 तक जाना है भाई को। ठीक है, यहाँ अगर देखूँ तो +1 करूँगा, यहाँ देखूँगा तो +2 करूँगा। सर +2 क्यों करा, क्योंकि 4 से भाग जा रहा है ना, फिर +1 करूँगा, फिर +1 करूँगा, है ना, फिर +1 करूँगा। ठीक है भाई, हो गया काम यहाँ तक। इसका इसमें नहीं करूँगा, इसमें करूँगा फिर 9 पे चले जाऊँगा। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 दिन अपने को बढ़ाना है, सोमवार से 8 दिन बढ़ाना है भाई। अगर सोमवार से 7 प्लस करता हूँ सोमवार में, तो वापिस सोमवार आ जाता है ना, और फिर 1 दिन और बढ़ा दूंगा तो क्या आ जाएगा, वापिस मंगलवार आ जाएगा। तो ये अब इत्तेफाक है, पता नहीं क्या है, लेकिन भाई 2002 में भी मंगलवार था और 2008 में भी मंगलवार है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है मेरा भाई। तो ये इसी प्रकार से अपने को चलना है बस। अगर ये